राजधानी देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन ने मुस्लिम समाज को साथ लेकर एमडीडीए ऑफिस पर जमकर बवाल काटा। इस दौरान एमडीडीए के वाइस चेयरमैन बंशीधर तिवारी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए गए। एमडीडीए प्रशासन मुर्दाबाद, एमडीडीए प्रशासन मुर्दाबाद, एमडीडीए वीसी मुर्दाबाद, एमडीडीए वीसी मुर्दाबाद, एमडीडीए वीसी होश में आओ, एमडीडीए वीसी होश में आओ, एमडीडीए वीसी होश में आओ, एमडीडीए प्रशासन मुर्दाबाद, एमडीडीए प्रशासन मुर्दाबाद, मुसलमानों का उत्पीड़न बंद करो, मुसलमानों का उत्पीड़न बंद करो, मुसलमानों का उत्पीड़न बंद करो। मुस्लिम सेवा संगठन ने आरोप लगाया कि प्रशासन असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करते हुए मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मस्जिद को अवैध बताकर एक दिन के नोटिस पर ही सील कर दिया और अभी भी लगातार मदरसों को अवैध बताते हुए सीलिंग की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जबकि इसके विपरीत मुस्लिम सेवा संगठन ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर रमजान के इस पाक महीने में कार्रवाई न किए जाने का अनुरोध किया था, जिसको प्रशासन ने स्वीकार भी किया था, लेकिन बावजूद इसके अचानक से इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। ऐसे में मुस्लिम सेवा संगठन के उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी ने आरोप लगाया कि उन्हें अंदेशा है कि ये कार्रवाई सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा सदन में की गई अशोभनीय टिप्पणी से ध्यान हटाने और जनता को हिंदू मुस्लिम विवाद में उलझाने के लिए ही की जा रही है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अवैध थी तो उसे भी सील किए जाने का जो तरीका प्रशासन द्वारा अपनाया गया वह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। ज्ञापन सौंपेंगे अब तक की हुई कार्रवाई पर? ज्ञापन तो अब हम नहीं सौंपेंगे क्योंकि हम ज्ञापन पहले भी बहुत दे चुके हैं। ज्ञापन तो कचरे के डब्बे, मुझे लगता है कि हमारे ज्ञापनों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है जो उस पर सुनवाई नहीं होती। अब तो हमारा कहना साफ तौर पे यह है, जब रमज़ान से एक दिन पहले हमारी मीटिंग प्रशासनिक अधिकारियों से हो गई थी, उसमें एसपी सिटी साहब भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी थे। डीएम साहब के बिहाफ पे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जब हमें ये आश्वासन दे दिया था कि रमज़ान के पूरे महीने में कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे मदरसा हो चाहे मस्जिद हो, तो उसके बाद ऐसा क्यों कि मुसलमानों को लगातार टारगेट करना? क्या इसमें जो बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया है पहाड़ और प्लेन को लेकर, उनकी कुर्सी बचाने को लेकर मुसलमानों को फिर दोबारा टारगेट करना? क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट मुसलमान है इस टाइम हम इस देश में। जब भी बीजेपी को अपनी कुर्सी बचानी होती है तो मुसलमानों को कुछ भी मुद्दा ले आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने मंत्री की कुर्सी बचाने की वजह से अब फिर मस्जिद और मदरसों का मुद्दा बनाया जा रहा है जिससे एक मुद्दे को दबाया जा सके। अकी भाई साहब, सब कुछ आप समझते हैं कि एक मंत्री को बचाने के लिए मुस्लिमों पर ये कार्रवाई की जा रही है, तो क्या ये मुस्लिम समाज अपने पहाड़ी भाइयों के साथ खड़ा होगा? बिल्कुल खड़े हैं, हम तो बिल्कुल खड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ धामी जी को भी कि धामी जी को इस चीज़ को समझना चाहिए। उन्हें भी तो पहाड़ियों ने जिताया है, उन्हें किसने जिताया है? और भाई मंत्री 5 साल हैं, ऐसा है ना, जनता ने बनाया है, उतार भी सकती है जनता। नहीं, मेरा अगर पहाड़ियों के साथ पार्शलिटी करेंगे तो जनता उतार भी सकती है। नहीं, मेरा जो सवाल था वो मूल सवाल ये है कि क्या आज जैसे पहाड़ के लोगों को हमारी ज़रूरत है, पूरे प्रदेश की ज़रूरत है? बिल्कुल साथ है, आप साथ बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और लेकिन जैसे मुसलमानों को सरकार टारगेट कर रही है, प्रशासन टारगेट कर रहा है, ये भी हम सहन नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं शांति प्रिय जितने भी लोग हैं, हमारी उनसे अपील है कि आप भी हमारे साथ खड़े हों। देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।